अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल और पावरफुल स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आपने कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर लगाने हैं। कब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड लगानी चाहिए। तो जो लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में नहीं जानते कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, तो बहुत सी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, प्लीज़ आप उनको देख लीजिए। वो मैं बता के आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, मगर मैं आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड लगाएँ। ओके, दोस्तों सबसे पहले आप बात समझिए कि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन की तरफ मूव नहीं करती। मार्केट हमेशा ऊपर-नीचे मूव करती है। तो हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफ़ाई करने के लिए क्या चाहिए? हमको पिवट पॉइंट ढूँढने हैं। पिवट पॉइंट क्या है? टर्निंग पॉइंट। जहाँ से मार्केट टर्न लेती है। जैसे सपोज़ समझिए यहाँ से मार्केट ऊपर गई, तो ये हमारा एक मार्केट का टर्निंग पॉइंट था और यहाँ से मार्केट नीचे आई, तो ये हमारा मार्केट का दूसरा टर्निंग पॉइंट था। अगर प्राइस ऊपर जा रहा हो तो वो रेजिस्टेंस है, अगर नीचे आ रहा हो और वहाँ से वापस मुड़े तो वो हमारी सपोर्ट होती है। तो इस चक्कर में हमको हमारी सपोर्ट और हमारी रेजिस्टेंस मिल गई। हमने क्या करना है, नेक्स्ट मूव का इंतज़ार करना है। और देखें जब प्राइस दोबारा हमारी रेजिस्टेंस की तरफ पहुंचा, तो कैंडलस्टिक से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपने प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो देखिए प्राइस जब दोबारा ऊपर गया तो वो वापस आ गया, उसने इस सपोर्ट को भी तोड़ा और इस सपोर्ट पे आके प्राइस रुक गया। तो यहाँ पे भी हमने प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। मैं आपको समझाऊंगा कौन सा प्राइस एक्शन हो तो आपने ट्रेड लेनी है, नहीं तो आपने ट्रेड नहीं लेनी। ओके, तो इसी तरह से देखिए सपोर्ट से मार्केट ऊपर चली गई, तो इसी तरह से मेरे दोस्तों मार्केट मूव करती है। ठीक है, तो चलिए आपको समझाता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। उससे पहले ये हमको कैंडलस्टिक पैटर्न या प्राइस एक्शन नोटिस करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पॉइंट पे। मान लें प्राइस रेजिस्टेंस की तरफ अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस पे हमको ये कैंडलस्टिक का प्राइस एक्शन नजर आना चाहिए। ठीक है, ये हमको रेजिस्टेंस पे प्राइस एक्शन नजर आना चाहिए कैंडलस्टिक का। तो इन कैंडलस्टिक में दोस्तों सबसे खास बात क्या है, एक चीज कॉमन है और वो क्या है, विक यानी कि टेल, इनकी लंबी टेल। ये ऐसे भी हो सकती है रेजिस्टेंस पे कैंडलस्टिक, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, और बड़ी बॉडी के साथ बड़ी विक हो सकती है, छोटी बॉडी के साथ निस्बतन छोटी बॉडी के साथ बड़ी विक हो सकती है। मेन चीज़ ये विक है जो हमको इनके अपर साइड में रेजिस्टेंस के मकाम पे नज़र आएगी। ठीक है, तो ये पैटर्न कैंडलस्टिक का प्राइस एक्शन आपने जहन में रखना है। और ये जब प्राइस सपोर्ट की तरफ बढ़ेगा तो सपोर्ट पे हमको इसके नीचे, कैंडल के नीचे विक नज़र आएगी। इसमें मेन चीज़ क्या है कि इसमें कलर मैटर नहीं करता। जो मेन चीज़ मैटर करती है कि सपोर्ट पे जब प्राइस जा रहा है तो विक, ये हमको टेल मैटर करती है, कौन कितनी बड़ी टेल नज़र आती है। कलर ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, यानी कि कैंडलस्टिक का कलर बेरिश हो सकता है, बुलिश, ये मैटर नहीं करता। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। ओके, मान लें कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा सपोर्ट है। फिर हमने देखना है कि प्राइस कहाँ से मूव करता है। तो यहाँ पे प्राइस मूव वापस मुड़ गया, यानी कि टर्न लिया प्राइस ने, तो फिर ये हमारी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि छोटे-छोटे आपने टर्निंग पॉइंट को फॉलो नहीं करना। आप टाइम फ्रेम के हिसाब से आपने टर्निंग पॉइंट को फॉलो करना है। अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो आपने 6 से 8 पिप की मूव को फॉलो करना है, क्योंकि फिर डेफिनिटली आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं।
अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, तो आपको 8 से 15 पिप की 8 से 12 पिप की मूव को फ़ॉलो करना है। अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, तो आपको 15 से 25 या 20 पिप की मूव को फ़ॉलो करना है, यानी कि मिनिमम 15 पिप की मूव चाहिए। और फिर इसके साथ ये डिपेंड करता है कि आप कौन से पेयर पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर तो आप पाउंड के पेयर्स पे ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर डेफ़िनेटली आपको ज़्यादा पिप्स की मूवमेंट चाहिए। अगर आप दूसरे पेयर पे पाउंड के अलावा किसी पेयर पे काम कर रहे हैं, तो फिर जो मैंने आपको पिप्स की मूवमेंट बताई है, वो आपका टर्निंग पॉइंट गिना जाएगा। तो ये हम 9 लगा दी, तो हमने देखना है ये कितने पिप वापस जाता है। ओके, तो ये ऑलरेडी हमारे पास आइडेंटिफाई सपोर्ट है, ये हमारी आइडेंटिफाई रेजिस्टेंस है। तो हमने नोटिस करना है जब प्राइस यहाँ आएगा तो प्राइस एक्शन क्या रिएक्ट करता है। देखिए प्राइस सपोर्ट पे पहुँच गया है, तो फिर हमने देखना है कि यहाँ पे कैंडलस्टिक क्या रिएक्ट करती है। या तो यही कैंडलस्टिक इधर आगे क्लोज होती है, दूसरी शुरू होती है, या तो यही कैंडलस्टिक यहाँ पे रिएक्ट करती है। कुछ भी हो सकता है, हमको नोटिस करना है बड़े सब्र से, ध्यान से। ओके, अभी देखें प्राइस यहाँ पे पहुँच गया, तो हमको नोटिस करना है ये। अभी देखें ये क्या हुआ कि एक हैमर कैंडल बनी है। तो जब ये बन रही हो तो हमको फ़ौरन ही ट्रेड में जंप नहीं कर देना। हमको कैंडल के क्लोज़ होने का वेट करना है, ख़त्म होने का वेट करना है, ठीक है? अभी कैंडलस्टिक हो गया यहाँ पे हमारी ख़त्म, तो फिर हमको फिर भी ट्रेड में जंप नहीं करना, जो मोस्टली ट्रेडर गलती करते हैं। हमको क्या करना है, 2 पिप ऊपर, हमको अगली कैंडल को इसके हाई के ब्रेक होने का इंतज़ार करना है, और वो भी 2 पिप ऊपर। ओके, मान लें अगर ये सिनारियो डेवलप होता है, तो 2 पिप ऊपर जैसे ही कैंडल प्राइस जाता है, फिर हमको कैंडल के क्लोज होने का वेट नहीं करना। जैसे ही प्राइस 2 पिप ऊपर जाता है, तो हमको फ़ौरन से ट्रेड में एंट्री ले लेनी चाहिए। नंबर 1 पॉइंट जो मोस्ट ट्रेडर गलती करते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं ट्रेडर, जब वो ट्रेड में एंटर होते हैं तो प्राइस क्या करता है कि बजाय ऊपर जाने के, वहीं पास में यहाँ पे वो छोटी-मोटी मूव ज़िग-ज़ैग करता रहता है। अगर ऐसा हो तो आपको थोड़े से लॉस या थोड़े से प्रॉफिट में ट्रेड को क्लोज़ कर देनी चाहिए। ठीक है? ट्रेड क्लोज़ कर एक्चुअली ये बेसिकली ये जो पैटर्न है, इसमें प्राइस को आपकी डायरेक्शन की तरफ भागना चाहिए, बल्कि यहाँ से दूर रहना चाहिए, ना कि उसी पॉइंट पे ज़िग-ज़ैग करता रहे। क्योंकि ये क्या है एक्चुअली, इसमें क्या है, ये स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। क्योंकि बहुत से लोगों के जो स्टॉप लॉस होते हैं, हम रिटेल ट्रेडर्स के, वो सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस से ऊपर होते हैं। तो जब ऐसी विक बनती है, तो इसका मतलब है कि बहुत से ट्रेडर्स का जो है, वो ट्रेड से बाहर हो गए हैं। उन्होंने अपने एसेट जो हैं, वो बेच दिए हैं। तो इसलिए प्राइस के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है? और फिर भी हमको ये इंतज़ार करना है, नंबर 1, और ये प्राइस ऊपर गया। नंबर 2, हमको ये देखना है कि हमारी एंट्री के बाद प्राइस वहाँ पे रुक तो नहीं गया। अगर प्राइस आगे नहीं बढ़ता उस जगह से, तो फिर हमको थोड़े से लॉस या थोड़े से प्रॉफ़िट के साथ निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर ये एक सही सेटअप नहीं था। ओके? अगर प्राइस ऊपर बढ़ता है तो ओके, अगर प्राइस जैसे ही हमने एंट्री ली तो प्राइस वापस आ जाता है, तो अगर वापस आके हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दे, जो कि हमको इस कैंडल के लो से 2 पिप नीचे रखना है, तो फेयर इनफ। ओके, मार्केट हमको बता दिया कि हम रॉन्ग हैं, तो इमीडिएटली हम ट्रेड से बाहर हो जाएँगे। मगर अगर ऐसा नहीं होता, जैसा मैं बता रहा हूँ, प्राइस वहीं पे ज़िग-ज़ैग करता रहता है, तो फिर भी आपको निकल जाना चाहिए। मगर सही और परफेक्ट सिनेरियो ये है कि जैसे ही आप एंट्री लें, प्राइस आपकी आपकी साइड की तरफ तेज़ी से मूव करना चाहिए। मैं आपको चार्ट से भी इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये देखें, ये यूरो यूएसडी का 1 आवर का चार्ट है सर, और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारा टर्निंग पॉइंट था, और प्राइस यहाँ से नीचे गया, फिर प्राइस ऊपर गया, और यहाँ पे देखिए आपने वो कैंडल डेवलप हुई, शूटिंग स्टार। तो फिर देखें क्या हुआ कि प्राइस तेज़ी से हमारी डायरेक्शन की तरफ भागा, ना कि उधर ही रुका रहा। ओके, चलिए मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल देता हूँ।
ये पाउंड येन का चार्ट है, 1 आवर का। टाइम फ्रेम आप कोई भी यूज कर सकते हैं, प्रिंसिपल यही रहेंगे, ऐसे ही चलेगा ये काम, ठीक है सर। फिर देखिए यहाँ पे टर्निंग पॉइंट, हमारा ये टर्निंग पॉइंट है। आप कह सकते हैं ये टर्निंग पॉइंट क्यों नहीं, क्योंकि इसमें देखें थोड़ी सी मूव हुई, प्राइस फिर ऊपर चला गया, तो ये हमारा टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। बेसिकली ये हमारा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि प्राइस यहाँ तक नीचे आया है, ठीक है, यहाँ तक प्राइस नीचे आया है। फिर देखिए अब वहाँ पे जब प्राइस दोबारा उस पॉइंट पे पहुंचा, तो ये देखें ये प्राइस एक्शन डेवलप हुआ, और जैसे ही आपने कैंडल क्लोज हुई 2 पिप नीचे आपने एंट्री लगाई, तो देखें प्राइस आपके ट्रैक्शन की तरफ दौड़ता गया। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।